हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 15 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 25 डेसिमल में दिया हुआ है। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट पूछ रहा है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दूना 24, 1 से फल बचेगा, फिर 2 से कीजिएगा, 2 छक 12, 0 से फल बचेगा, फिर 2 से कीजिएगा, 2 तिया 6, 0 से फल बचेगा, फिर 2 से कीजिएगा, 2 एक है, 10 से फल 1 बचेगा। अब तो नहीं कटेगा, नीचे से ऊपर लिखते हैं 11001, 11001 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट कोड इन ग्रे कोड इज। ग्रे कोड का बात कर रहा है तो एक बिट जो है ओनली 1 बिट चेंजेस एट ए टाइम, एक टाइम में एक बिट जो है चेंज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा है नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। 0 दीजिएगा इनपुट में तो नॉट गेट क्या करता है 1 देगा, 1 इनपुट में दीजिएगा तो आउटपुट 0 देगा, जस्ट इन्वर्ट कर देता है तो इन्वर्टर भी बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ इनपुट ए एंड बी आर बोथ 1 इन एक्स और गेट द आउटपुट इज। एक्स और गेट की बात कर रहा है, एक्स और गेट की बात कर रहा है तो ए और बी दो इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। जब 0 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट होता है y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो 0 0 रहता है तो 0 देता है, 0 1 रहता है तो 1 देता है, 1 0 रहता है तो 1 देता है, 1 1 आता है तो 0 देता है। मतलब सेम इनपुट के लिए आउटपुट 0 देता है तो 1 1 है इनपुट में तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, 4 का बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 है ए नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू। नॉर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है तो बबल्ड एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। देखिए बबल एंड गेट मतलब क्या हो गया, इनपुट में बबल लगा देंगे, बबल, इसको बोलेंगे बबल्ड एंड गेट। यहाँ ए दिए इनपुट, यहाँ बी दिए, यहाँ बबल लगा हुआ है तो यहाँ क्या जाएगा ए बार और यहाँ बी बार। एंड गेट का क्या होता है ए इंटू बी होता है तो यहाँ पे ए बार है इंटू बी बार हो जाएगा। इसको डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के बार डिमॉर्गन्स लॉ से, और ए प्लस बी के बार किसका आउटपुट आता है तो नॉर गेट का आता है। तो नॉर गेट इक्विवेलेंट किसका होता है बबल्ड एंड गेट। और नैंड गेट अगर क्वेश्चन में पूछेगा नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट होता है तो बबल्ड और गेट के हो जाएगा। नॉर गेट इक्विवेलेंट होगा बबल्ड एंड गेट के और नैंड गेट इक्विवेलेंट होगा बबल्ड और गेट के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन जेके फ्लिप फ्लॉप द स्टेट ऑफ क्यू एंड क्यू आर आफ्टर ए क्लियर इनपुट अप्लाइड इज। जब क्लियर करेंगे तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और क्यू बार जस्ट इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्यू 0 होगा तो क्यू बार 1 हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा 0 और क्यू बार हो जाएगा 1, 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स ऑफ ए 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर इज। 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट स्टेट कितना होगा, कितना आउटपुट स्टेट 2 पर पावर n होता है तो 2 पर पावर 4 बिट का है तो 2 पर पावर 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स ऑफ ए बाइनरी काउंटर विथ n फ्लिप फ्लॉप इज। n फ्लिप फ्लॉप है तो बाइनरी काउंटर का कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट स्टेट कितना हो जाएगा तो n फ्लिप फ्लॉप है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट स्टेट 2n हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इन डिकेड काउंटर इज। डिकेड काउंटर, डिकेड मतलब 10 होता है तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो 2 पर पावर 4, 2 पावर 3 की जगह तो 8 ही होगा तो 2 पर पावर 4 मीन्स 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिकेड काउंटर के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस रिक्वायर्ड इन ए 4 to 2 लाइन इनकोडर। 4 to 2 लाइन है और आउटपुट पूछ जाता है, ये 4 इनपुट चाहिए 2 आउटपुट चाहिए, 2 आउटपुट, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ए फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ। फुल एडर कैसे बनता है तो 2 हाफ एडर और एक और गेट की मदद से बनता है, 2 हाफ एडर एंड ए और गेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है
नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स नीडेड इन एन n:1 डीमल्टीप्लेक्शन, n:1 डीमक्स है, n:1 डीमक्स है। नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन पूछ रहा है, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, log base 2 इंटू नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स, नंबर ऑफ इनपुट लाइन। तो इनपुट लाइन कितना है, n है, तो क्या हो जाएगा log base 2 इंटू n। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी का टाइप कौन सा नहीं है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है, फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एडीसी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी तीनों जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रोल ऑफ द कंपैरेटर इन ए डुअल स्लोप एडीसी। कंपैरेटर है तो कंपेयर करने का काम करेगा, टू कंपेयर द इंटीग्रेटेड वोल्टेज विथ ए रिफरेंस वोल्टेज। जो इंटीग्रेटेड वोल्टेज आएगा उसको रिफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करने का काम करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। 15 है, डैश कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है, तो वोलाटाइल होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना वो वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 है, द मेमोरी टाइप फास्टर इन टर्म ऑफ डेटा एक्सेस इज। कह रहा है कौन सा मेमोरी जो है फास्टर होता है डेटा एक्सेस के टर्म में, कौन सा मेमोरी जो है फास्टर होता है, तो फास्टर में कैच मेमोरी होता है, कैच मेमोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन डायनेमिक रैम द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी सेल्स। डायनेमिक रैम में कह रहा है डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी सेल, डेटा जो स्टोर होता है मेमोरी सेल में वो कैसे होता है, तो एज इलेक्ट्रिकल चार्जेज ऑन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटर है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टोर करता है, बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, द कैरी फ्लैग इन द 8085 फ्लैग रजिस्टर गेट सेट। कैरी फ्लैग सेट कब होता है, इफ देयर इज ए कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जैसे 1011 ये है तो इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और इसको बोलते हैं LSB। तो इससे जो कैरी जनरेट होगा, इफ देयर इज ए कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर कैरी आता है तो कैरी फ्लैग जो है सेट हो जाएगा। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है MSB से तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एड्रेसिंग मोड वेयर द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड। ऐसे एड्रेसिंग मोड को क्या बोलते हैं, तो इमीडिएट एड्रेसिंग बोलते हैं। द एड्रेसिंग मोड वेयर द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, द पिन यूज फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल इंटरप्ट डिवाइसेस टू द 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज। जो एक्सटर्नल इंटरप्ट डिवाइसेस है, एक्सटर्नल इंटरप्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो पिन यूज़ किया है उसको क्या बोलते हैं, तो INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं, INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रुप बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कन्वर्ट 536 ऑक्टल में दिया हुआ है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी के और में पूछा है, फॉर ए गिवन बाइनरी सीक्वेंस दिया हुआ है, राइट इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट एंड ग्रे कोड। ये जो बाइनरी कोड दिया हुआ है इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लिखना है और फिर उसका ग्रे कोड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग K-मैप टेक्निक। K-मैप टेक्निक्स का यूज करके इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और में पूछा है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट विथ ट्रूथ टेबल। यूनिवर्सल गेट जैसे कि नैंड गेट और नॉर गेट हो गया, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होता है, तो ट्रूथ टेबल की मदद से, सिंबल की मदद से इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, ड्रॉ हाफ एडर सर्किट यूजिंग नैंड गेट ओनली एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल। नैंड गेट की मदद से हाफ एडर को जो है ड्रॉ करना है। इसी के और में पूछा है, राइट ट्रूथ टेबल बुलियन इक्वेशन ऑफ ए 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर एलॉन्ग विथ इट्स लॉजिक सर्किट। ट्रूथ टेबल बुलियन इक्वेशन की मदद से 1:4 डीमक्स को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में डिफरेंशिएट करना है। इसी के और में पूछा है, डिफाइन डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले एंड राइट इट्स एप्लीकेशन।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विथ एग्जांपल। जो डिफरेंट सारा एड्रेसिंग मोड 8085 में होता है उसको जो है एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। और में पूछा है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। ग्रुप सी के क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ 4-बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। 4-बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का ऑपरेशन को बताना है ब्लॉक डायग्राम की मदद से। इसी के और में पूछा है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ ए 4-बिट सीपो शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 8 है रियलाइज एन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर को ड्रॉ करना है और इसके ऑपरेशन को बताना है। इसी का और में पूछा है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ डिकेड काउंटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। कैसे काम करता है और डिकेड काउंटर का लॉजिक डायग्राम को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SAR टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ नीट ब्लॉक डायग्राम। इसी के और में पूछा है राइट ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सबट्रैक्टर एंड डिराइव बूलियन इक्वेशन टू डिफरेंस एंड बोरो। फुल सबट्रैक्टर का जो है ट्रूथ टेबल बनाना है, बूलियन इक्वेशन की मदद से बताना है डिफरेंस और बोरो कैसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड राइट इट्स मेजर एप्लीकेशन। आर्किटेक्चर बनाना है 8085 का और एप्लीकेशन बताना है। इसी का और में पूछा है ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम बनाना है और वर्किंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स फ्लैश मेमोरी। इसी के और में पूछा है विद द हेल्प ऑफ नीट ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ब्लॉक डायग्राम की मदद से डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का है, जो एग्ज़ाम 15 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBT बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है 3rd सेमेस्टर का। डिफरेंट सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो पूछा गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।